गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम वॉइस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट हमने 2 क्लासेस में प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2, तो 2 क्लासेस में हमने काफी कुछ समझने का प्रयास किया। तो इन दिस थर्ड क्लास वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम्स। तो उसको देखते हुए चलिए कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी डिले। लाइक योर ऑनेस्टी हैज प्लीज मी, है ना। द सेंटेंस इज योर ऑनेस्टी हैज प्लीज मी, राइट। अब ये सेंटेंस है। अब चेंज करने का तो सेम रूल है ना। सबसे पहले आप क्या करो, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, दूसरा आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। जब दोनों ही आइडेंटिफाई हो जाए तो उनकी पोजीशन को क्या करो, इंटरचेंज करो। यहाँ पे हमने कर दिया आई, राइट। अब हमें देखना है आई अगर सिंगुलर है तो इसमें पर्सन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आता है, हैज आता है, हैव आता है। तो आई के साथ क्या आता है, हैव। अब हैव के बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव का हमें क्या यूज करना होता है, बीन। वर्ब के इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होती है तो हमें कोई इसमें जरूरत ही नहीं है क्या करने की, चेंज करने की। आई हैव बीन प्लीज्ड। नाउ अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, बाई लगाएंगे या विद लगाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव बीन प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी, विद योर ऑनेस्टी। तो ना यहाँ पे एट सही रहेगा, ना यहाँ पे बाई सही रहेगा, ना यहाँ पे क्या सही रहेगा, विद। एट कब सही रहता है, जब वहां पे पर्सन हो, है ना। जैसे मैं मान लीजिए मैं लास्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर बिहेवियर, है ना। तो उस पर्सन का बिहेवियर है। अब यहाँ पे क्या उसकी ऑनेस्टी है, तो यहाँ पे एट योर ऑनेस्टी नहीं, विद योर ऑनेस्टी, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए जो विद लेते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक, हाँ जैसे क्या हो गया, एक तो ये प्लीज, प्लीज हो गया, है ना। उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जैसे डिस्कस्टेड, है ना, सेटिस्फाइड एक्सेट्रा। इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पे हमें क्या यूज करना चाहिए, विथ यूज करना चाहिए। वहां पे एट या बाई का यूज करना क्या होगा, गलत होगा। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ जैसे यहाँ पे लिखा है दिस जॉब, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी से रिलेटेड है, दिस जॉब इंटरेस्ट्स मी, इंटरेस्ट्स मी। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से, सेम सिचुएशन है, आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। हाँ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरचेंज पोजीशन। हमने क्या किया, दिस जॉब की जगह आई किया। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड, राइट, आई एम इंटरेस्टेड। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे फिर वही आपके सामने आज 4 ऑप्शन है, एट, बाई, विद और इन। तो इनमें से क्या होगा, चलिए एक जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड, जस्ट थिंक फॉर 5 सेकेंड एंड आफ्टर देन चूज। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम एट लगाना यहाँ पे रॉन्ग होगा, बाई लगाना रॉन्ग होगा, विद लगाना भी रॉन्ग होगा, यहाँ पे इन सही होगा, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। अब यहाँ पे देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो क्या लेते हैं, इन लेते हैं। जैसे एक वर्ड तो यही हो गया इंटरेस्टेड, दूसरा वर्ड आपका हो जाता है कंसिस्टेड, ठीक है। तीसरा वर्ड हो जाता है कंटेन्ड, और एक और वर्ड होता है वो होता है एनगल्फ, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इन लेते हैं, किसके बाद, इन प्लेस ऑफ बाय, है ना। जहां पे हम एज एंड यूज करना है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है। जैसे देखिए यहाँ पे देयर इज नो मिल्क, ठीक है, ओके। हाँ सेंटेंस है, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। सिंपल सा सेंटेंस लिखा है,
देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। अब ये वाले जो सेंटेंस है जो हमें पैसिव में कन्वर्ट करने हैं इन्फिनेटिव वाले हैं। देयर इज नो मिल्क, आप यहां तक का सिंपल सेंटेंस लग रहा होगा, बट ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो कैसा है, दिस इज, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। जब आगे हम वर्ब का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। अब इसको जब हम आगे चेंज करेंगे तो क्या करना है, सिंपल है, सिनेरियो वही है। अब इन्फिनेटिव का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। अब अगर आपने कभी पहले देयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो देयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देयर के कॉन्सेप्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। यहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो कौन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये जो देयर होता है ये जस्ट इंट्रोडक्टिव और इमेजिनरी सब्जेक्ट होता है ना। तो एक्चुअल जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंगली आती है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आएगा। जैसे मान लीजिए देयर इज नो मिल्क लिखा है, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे लिख दूं देयर आर 5 बॉयज, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 बॉयज है, इसके अकॉर्डिंगली फिर क्या लगा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आया, आर आया। तो ये चीज है इसके में, तो देयर के कॉन्सेप्ट में यही है। अब वेट अ मिनट, ओके, तो हम लोग यहीं पे क्या, देयर आर 5 बॉयज। अब ये इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया। उसी तरीके से जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसका चेंज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। इन्फिनेटिव पे जब हमें पैसिव चेंज करना होता है, तब हमें इसके पहले वाले सेंटेंसेस को बिल्कुल भी कोई इसमें बदलाव नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इन्फिनेटिव पे जैसे अभी एक समझ लीजिए, आगे इन्फिनेटिव का जो चेंज होता है, जैसे टू बेस्ड है, इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टू बी वेस्टेड, है ना, दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर। अब ठीक है, तो कैसे क्या सिनेरियो रहता है वो देखिए। सिंपल में जैसे मान लीजिए एक हम वर्ब ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डू, ठीक है, तो ये होता है एक्टिव में और नेक्स्ट होता है पैसिव में। जैसे टू डू और पैसिव में ये क्या हो जाता है, टू बी डन, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, टू बी डूइंग, है ना, टू बी डूइंग। अब आपको ये तो पता है कि कंटिन्यूअस का क्या नहीं बनता है, इन्फिनेटिव का कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। और यहां पे हो जाता है टू हैव डन, टू हैव डन, और पैसिव में इसका रहता है टू हैव बीन डन, टू हैव बीन डन। तो ये रहता है पैसिव में, और इसका परफेक्ट में कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, टू हैव बीन डन, टू हैव बीन डूइंग, ये स्ट्रक्चर रहता है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो बेसिकली जो पैसिव में जो हमें मतलब मेनली देखना होता है ये टू स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पैसिव में ये टू स्ट्रक्चर ही हमें देखना होता है कि जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है ये वाला टू डू, जो कि चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टू वेस्ट वर्ब है, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, तो टू वेस्ट इसको पैसिव में करेंगे तो टू बी डन की जगह क्या हो जाएगा, टू बी वेस्टेड, यानी टू बी प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेम चीज इसमें हो जाएगा, टू हैव डन की जगह क्या हो जाएगा, टू हैव बीन डन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आई मेड हिम रन अवे, है ना। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, आई मेड हिम रन अवे, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए अभी आपने इन्फिनेटिव पढ़ा था, तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, टू प्लस वी1, राइट। अब इन्फिनेटिव का एक काइंड होता है जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू का यूज नहीं करते हैं, वो उसमें सिंपल क्या रहेगा, वी1 का यूज रहता है और वो इन्फिनेटिव होता है। अच्छा, ये हम आपको आगे इस एक नया वर्ब का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट अ पर्टिकुलर वर्ब इज अ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई मेड हिम रन अवे, तो यहाँ पे आई मेड हिम, देखिए यहाँ पे क्या है, रन, ये जो वर्ब है ना ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। बाकी ये जो वर्ब है चेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मेड है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसका अगर मैं टेंस चेंज कर देता हूं, है ना, जैसे अभी यहाँ मान लीजिए किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर मैं इसका टेंस चेंज के प्रेजेंट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई
मेक लग जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए आई की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सी कर दूं, तो यहाँ पे मेक की जगह क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे कर दूं तो फिर से मेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, और ये टेंस, इसके अकॉर्डिंगली ये वाली वर्ब क्या हो गई, चेंज हो गई। बट ये वाली वर्ब चेंज नहीं होगी। जैसे आई मेक हिम रन अवे, ये बाकी सेम रहेगा, है ना, ये भी यहाँ पे सेम रहेगा और ये भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो ये मतलब है कि ये वाली वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसको ये वाला जो पार्ट है यानी बिफोर इंफिनिटिव वाला पार्ट, इसको हम करेंगे नॉर्मल उससे चेंज। तो नॉर्मल से चेंज करने के लिए क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओहो लाइट गई। यस, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना आई मेड हिम रन अवे, तो इस वाले स्ट्रक्चर को नॉर्मल उसके हिसाब से करना है, जो इसका नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल जो चेंज करने का हमारे पास जो रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हिम है तो हिम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही हो गया, ही वाज है ना, पास्ट इंडेफिनिट है तो ही वाज, मेड का थर्ड फॉर्म मेड रहेगा। पहला जो रहेगा ये यहां तक, इधर से लेकर इधर तक, यानी बिफोर इंफिनिटिव का जो पार्ट है उसको हम नॉर्मल स्ट्रक्चर से चेंज करेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब उसके बाद बाकी का जो रहेगा उसको वहां पे लगाएंगे टू, और फिर क्या है, ही वाज मेड टू, बस बाकी सेम रहेगा, ही वाज मेड टू रन अवे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले बेयर इंफिनिटिव को, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, बेयर इंफिनिटिव का है ना, बेयर इंफिनिटिव। और इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो इंफिनिटिव था, जहां पे हम क्या कर रहे थे, टू प्लस V1 को किसमें चेंज कर रहे थे, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वन मोर सेंटेंस, वी नो दैट ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, है ना, वी नो दैट ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, पहला है वी नो दैट, उसके बाद एक ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। हम जानते हैं कि वो एक क्या है, ग्रेट स्कॉलर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है चेंज करने के लिए, देखिए अब आप यहाँ देखिए किसके किसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, ही के बारे में, है ना, दिस इज द मेन सब्जेक्ट, दिस इज द मेन पर्सन, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसको लाओ, अब टेंस इसी से पता चल रहा है, तो यहां से आपको दो चीजें लानी, एक तो ये लाना है इसका सब्जेक्ट, और दूसरा इसका लाना है वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो दो चीजों को पिक कर लीजिए। आप क्या करिए, ऐसे लिखिए ही इज, अब वर्ब आपको लेनी है इधर से, फर्स्ट सेंटेंस से आपको वर्ब लेनी है इधर से लेकर हेल्पिंग वर्ब, ही इज नोन, है ना, ही इज नोन। अब आएगा आगे क्या, टू प्लस बी, ही इज नोन टू बी अ ग्रेट स्कॉलर, है ना, इस तरीके से बनेगा, ही इज नोन टू बी अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, लाइक दिस। तो स्ट्रक्चर सिंपल है, टू बी यानी कि ये वाला जो पोर्शन है जहां पे कॉम्प्लीमेंट पोर्शन है सेकेंड सेंटेंस का, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, ये है कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। इस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, टू बी स्ट्रक्चर के बाद चेंज कर, टू बी के बाद क्या क्या लगाना है, ये हो गया, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये जो पहला का स्ट्रक्चर है इसको यहां से हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पे पिक करने लेनी है, और यहां से हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उठा लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर पाएंगे, ही इज नोन टू बी अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, नंबर 8, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या था, अभी तक हम इस वाले स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक इसको हम कर रहे थे नॉर्मल रूल में, किसमें, जनरल रूल, है ना, ये जो हम चेंज कर रहे थे वो जनरल रूल में चेंज कर रहे थे, और इसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है टू, और बाकी का ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज कर रहे थे, इसको हमें इस तरीके से करना है। अब देखिए नंबर 8, नंबर 8 में क्या है लिखा है, इट इज बिलीव दैट ही इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, है ना, सेंटेंस है, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज एब्सोल्युटली, राइट, he is absolutely honest, ठीक है।
दिस इज सेंटेंस। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है ना, वही जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है बस वही नीचे वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमें क्या करना है, पहले ये चीज उठानी है, यहां से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्या जाएगा, ही इज। ठीक है, हो गया ही इज। अब हमने कहा था कि वर्ब हमें इस फर्स्ट वाले पार्ट से लेनी है, तो यहां से वर्ब ले लो, ही इज बिलीव्ड। ठीक है, ही इज बिलीव्ड क्या करने के लिए, किस लिए जाना जाता है, ही इज बिलीव्ड टू बी, हमें अलग से लगाना है, ही इज बिलीव्ड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, बस is believed to be absolutely honest। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। एंड ये जो टू बी है ये स्ट्रक्चर है इसका, कि हमें इस तरीके से अगर कभी कोई स्ट्रक्चर है जिसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो टू बी हमें खुद से लगाना होता है, और बाकी चीजें हमें क्या करनी होती है, एडजस्ट करनी होती है। वहां से हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, यहाँ से वर्ब लेना होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को कर सकते हैं, राइट। आई होप यू विल बी गेटिंग अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, जस्ट लाइक देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर, ही वांट्स दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट स्कॉलर, है ना, सेंटेंस है, ही वांट्स दैट। ठीक है, ही वांट्स दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, he should be right recognized, he wants that he should be recognized as a great scholar, है ना, as a great scholar। ठीक है, इतना सा स्ट्रक्चर है। अब आपको इसे करना कैसे है, बहुत सिंपल है, जो पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था बस उसी से क्या है, रिलेटेड है। अब पहले स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे थे, पहले स्ट्रक्चर में हम यहां से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ले रहे थे और इधर से क्या कर रहे थे, वर्ब ले रहे थे। अब हमें क्या करना है, ही वांट्स, यानी मेन सेंटेंस ये है, ही वांट्स दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज। तो हमें क्या करना है, ही वांट्स, अब हमें ये वाला स्ट्रक्चर को पूरा गायब कर देना है। इस वाले स्ट्रक्चर की जगह हमें क्या रखना है, इस वाले स्ट्रक्चर की जगह सिंपल सा हमें टू रखना है। इतना रखते ही क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस अपने आप पैसिव में बन जाएगा, है ना। he wants to be recognized as a great scholar, he wants that he should be recognized as a great scholar। तो यहाँ पे क्या बन गया, he wants to be recognized, तो हो गया ना to be recognized। और इसका अगर इन्फिनिटिव वर्ब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, to recognize। और अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि to recognize को अगर पैसिव में इन्फिनिटिव करना होता है तो क्या करते हैं, to be recognized। तो हो गया ना, हो गया ना आसान, कि टू रिकॉग्नाइज से क्या हो गया, टू बी रिकॉग्नाइज। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी होती है। ठीक है, चलिए एक और समझते हैं तो और आसान हो जाएगा। जैसे देयर इज वन मोर सेंटेंस, काफी है। ठीक है, जैसे लास्ट है प्रैक्टिस में हमारे, जैसे कहा है फियर गॉड, क्या लिखा है, फियर गॉड, भगवान से डरो। ठीक है, तो ये भी क्या है, अब देखेंगे फियर यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और अभी हमने अभी जस्ट शायद सेकंड या थर्ड सेंटेंस में मैंने डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो आपको समझना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेंस समझना पड़ेगा। सेंस अगर यहाँ पे जस्ट एक सजेशन है, जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में क्या लग रहा है, इस सेंटेंस में सजेशन लग रहा है, राइट। अब अगर सजेशन लग रहा है तो इसको कैसे करेंगे, वी शुड, ठीक है, फियर फ्रॉम गॉड, हमें गॉड से क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। ऑब्वियसली गॉड कोई डरने वाली चीज नहीं है, बट कहने का मतलब है इफ वी आर डूइंग समथिंग वल्नरेबल, है ना, समथिंग नॉट गुड, समथिंग अनप्लीजेंट, ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू फियर फ्रॉम गॉड। अदरवाइज गॉड इज वेरी लविंग टू ऑल क्रिएचर, है ना, ही हैज गिवन एवरीथिंग टू ऑल ऑफ अस, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड गॉड इज लाइक अवर पेरेंट्स, ठीक है, हु केयर्स सो मच फॉर अस। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमने आज के इस प्रैक्टिस क्लास में हमने क्या है 10 सेंटेंसेस को सॉल्व किया, जिसमें से हमने जो आज के कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर से जो हमने समझने का प्रयास किया वन बाय वन। और कल के और एक कल एंड परसों की क्लास में हम क्या करेंगे,
कंप्लीटली 2 एक्सरसाइज लेके आएंगे जहां पे हर तरह की स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होगी। तो कल और परसों की क्लासेस में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास के साथ कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि वर्ब का होगा। ठीक है, और वर्ब में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव के, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। ये जो 6 काइंड ऑफ वर्ब्स का जो कैटेगराइजेशन है इसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, वन बाय वन, रूल बाय रूल एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। So once again, I thank all of you for watching Nita Igor classes and be with me. And I need your support towards with my all classes. ठीक है, thank you so much. Bye bye.